दान कब करें, कहां करें और कैसे करें। कभी कभी तुम्हारा दिया हुआ दान तुम्हें ही नरक में ले जाता है, तुम्हें दुखों में डाल देगा दान। दक्षिणा के बारे में कभी न सोचो, दो चीज के बारे में जरूर सोचो, दान किसे करें, कब करें, कैसे करें। बहुत जरूरी ये विचार। एक विचार जब करो पितृ पक्ष में हम पितरों की प्रसन्नता के लिए किसको भोजन कराएं, ये बहुत जरूरी बात है। हम ये चीज नहीं सोचते, कोई लाभ नहीं मिलेगा। पितृ तुम्हारे प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट हो जाएंगे। पितृपक्ष में उसी ब्राह्मण को, उसी संत को, उसी ज्ञानी गुरु को भोजन कराओ जो भजन करता हो, जो भगवान का ध्यान धरता हो। भजन करने वाला तुम्हारे पितरों का तर्पण तारण करेगा, अन्यथा तुम्हें भी वो गति में ले जाएगा। यहाँ तक बता दिया है कि पितृपक्ष में जो भोजन कराते हैं, भोजन करने वाले को 1000 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, तब जाकर के उस भोजन करने के योग बनता है ब्राह्मण संत। अब तो भेड़ चाले कैसे हुए, पंडित जी घर आए जी, एक वक्त का भोजन तुम्हारे किया तो एक वक्त का भजन तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए 2 जगह ये चीज विशेष देखें। पितृपक्ष में अगर नहीं कोई मिलता है ऐसा गुरु को करा सकते हैं, लेकिन गुरु कहाँ है, किसके यहाँ आ जाए तो बड़े भाग्य है। और संत को करा सकते हैं। संत ज्ञानी न कोई बात नहीं है, लेकिन संत भगवान का प्रेमी होता है। संत ही एक ऐसा होता है जिसके भगवान आगे पीछे घूमते हैं। संत के ज्ञानी से इतना ज्यादा प्रसन्न नहीं रहते, लेकिन संत को तो अपना एक अबोध बच्चा समझते हैं, उसकी हर बात हर चीज का ख्याल रखते। कहते हैं ना कि अनन्याश्चिन्तन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मुझे प्रेम करता है, निश्चल प्रेम, मैं उसकी हर जिम्मेदारी अपने सिर ले लेता हूँ। ये भगवान कहते हैं। ज्ञानी तो स्वतंत्र है, भक्त कैसा होता है, अबोध बच्चा, बिल्कुल अबोध, कुछ नहीं जानता है। और ज्ञानी 20 साल का बच्चा। तो 20 साल के बच्चे का माँ इतना ख्याल नहीं रखेगी, लेकिन छोटे बच्चे 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल तक के बच्चे का ख्याल रखेगी। ऐसे होता है। तो दान कहाँ करें और दान कैसा करें। कोई भूखा है तो भोजन कराइए, कोई वस्त्रहीन है तो वस्त्र दीजिए, कोई बीमार व्यक्ति तो औषधि कराइए उसको, ये शुद्ध दान। कोई प्यासा है तो पानी पिलाइए, कोई बच्चा कहीं पड़ोस में कहीं भी पढ़ने वाला है, पढ़ना चाहता है, व्यवस्था नहीं तो उसकी विद्या दिलाने के लिए पढ़ाने की व्यवस्था कराइए, तो ये बहुत सुंदर आपका दान हो जाएगा। जहाँ संस्कृति की रक्षा हो रही हो, देश की रक्षा हो रही हो, जहाँ धर्म की रक्षा हो रही हो, जहाँ भगवान का गुणानुवाद गाया जा रहा हो, भगवान से आपको जोड़ा जा रहा हो, भगवान की चर्चा की जा रही हो, तो वहाँ सबसे बड़ा उत्तम दान आपका कहलाएगा। संस्कृति की रक्षा होगी, आप सहयोग करेंगे, संस्कृति का प्रचार प्रसार होता रहेगा, देश का धर्म का प्रचार प्रसार होता रहेगा, और भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार होता रहेगा। सहयोग नहीं करेंगे, दान की सेवा नहीं करेंगे, धीरे धीरे कार्य बंद होते चले जाएंगे। पांडित्य कर्म बंद नहीं होगा। तुम्हें कोई जीवन में समस्या संकट आ गया, किसी ने बता दिया हवन कराना पड़ेगा, तो हवन के लिए पंडित जी तुम्हें राजी गैराजी बुलाने पड़ेंगे। वो जितना दक्षिणा मांगे उतना तुमको देना पड़ेगा। वो दान नहीं है, वो पारिश्रमिक है, वो फीस है, वो दक्षिणा है, वो फीस है। लेकिन दान होता है, दान वित्त समान। दान की परिभाषा है दान वित्त समान। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वित्त? वित्त की क्या परिभाषा है?
वित्त माने क्या होता है? कोई बताओ, खड़ा करो, वित्त माने क्या होता है? वित्त मंत्री नहीं सुनते? वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री इस समय सीतारमण। जय हो, ताली बजाओ। देख लो संतों के ज्ञान कितना रखते हैं। वो वित्त मंत्री है। वित्त एज ए फाइनेंस, वित्त एज ए फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये शास्त्र में बताया कि दान वित्त समान। कैसी आपकी कमाई है, कैसी आपकी इनकम है, कैसी आपकी आमदनी है, उस हिसाब से दान करना चाहिए। दान का शास्त्र ने नियम बताया। दक्षिणा तुम अपने अनुसार नहीं कर सकते, दक्षिणा तो सामने वाले के अनुसार करनी पड़ेगी। दक्षिणा में दान में अंतर होता है। मान लीजिए कोई मजदूर तुम्हारे काम करने के लिए आया, उसने कहा मैं तो बाबूजी 500 रुपए लूंगा, तो तुमको 500 ही देने पड़ेंगे यदि काम कराना है तो। लेकिन और वहां तो तुमने उसने मांगा वो दे दिया, लेकिन वो दान नहीं है, वो उसकी दक्षिणा है। दान ये है कि तुम कितना, तुम्हारा कैसी कमाई और कितनी कमाई है, उसके हिसाब से दान करना चाहिए इन जगहों पर। मैंने बताया था कल तुमको, जिनकी नंबर 1 की मेहनत की, खून पसीने की कमाई है, वो कितना भी कमाए, उनके लिए बताया है कि धर्म की रक्षा के लिए 10% दान शास्त्र में बताया। 10%, 10वां हिस्सा ऐसी जगह पे दान करना चाहिए। तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, तुम्हारा धन पवित्र होगा, तुम्हारी संतान उच्च मार्ग पर चलेगी, संस्कार रहेगी, और कभी भी लक्ष्मी तुम्हारे यहाँ से पलायन नहीं करेगी। लक्ष्मी सदा तुम्हारे साथ रहेगी, नारायण की कृपा रहेगी। 10वां हिस्सा और धर्म कमाई से दान करेंगे। तो जिनके नंबर 2 का धन है भैया, बहुत ऐसे हैं, जैसे डॉक्टर, बुरा न माने कोई, वकील, किसी पुलिस विभाग में बड़े बड़े ठेकेदार। हमारे निहाल सिंह तो बड़े छोटे ठेकेदार हैं, ईमानदारी से काम किया, ब्याज का काम करने वाले, तो इनका धन नंबर 2 की श्रेणी में ही आता है। तो इनके लिए चौथा हिस्सा बताया। चौथा हिस्सा धर्म में दान देते रहोगे तो ठीक है, नहीं संतान आपकी विकृत हो जाएगी। जितना तुमने कमाया उसका दुगना चौगुना सब बर्बाद कर दिया जाएगा। संतान विकृत हो जाएगी, संस्कार विहीन हो जाएगी, और न जाने कितने कष्ट जीवन में आएंगे, और ये भी आपका लोक बिगड़ जाएगा। और वो परलोक तो बिगड़ा ही रखा है। सामने बैनर पे देखो, दान बिना धन की गत बिगड़े, बिगड़े बुद्धि विचार, यह लोक परलोक दो हो जाते बेकार। तो ये सच है। तो इस तरह से और हमें दान करना चाहिए, तब जाकर के धर्म के हम अनुसरण बनेंगे, तब हमारी वास्तविकता में धर्म होगा, तब जाके हमारी सेवा मानी जाएगी। तो यही कहा कि सेवा जग की खोज अपनी, मैं क्या हूं, व्हाट एम आई, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मुझे क्या करना है, मैं कर क्या रहा हूं। इन 4 बातों को जरा एकांत में बैठ करके ध्यान करें, सोचें, और फिर अपने आप में चेंजिंग लाएं, बदलाव लाएं। खोज अपनी, कहीं दूसरों की, हम दूसरों की खोज में लगे हैं, हम दूसरों की खोज में लगे हैं, दूसरों को जांचने में लगे हैं, दूसरों को परखने में लगे हैं। किसी तो कह दिया कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। हम गुरुओं को जानने में लगे हैं। गुरु है जानने, गुरु है। जिस गुरु को भगवान नहीं जान पाए तो हम तुम क्या जान सकते हैं। किसी ने गलत कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए। पानी पियो छान के, गंदे नाले के पानी ले आओ, एक बार ने 10 बार छान लिया तो पीने योग्य हो जाएगा क्या? हो जाएगा? फिर काय को कह दी पानी पियो छान के, और गुरु बनाओ जान। गुरु को कोई नहीं जान पाया, कोई नहीं जान सकता। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कौन जान सकता है? गुरु तो गुरु है। इसीलिए मेरे अनुसार पानी पियो जान के,
पानी पियो जान के, जान लो पीने योग्य है कि नहीं है। पानी पियो जान के और गुरु बनाओ ज्ञान के। गुरु को देखो कि मेरा कल्याण कर सकते हैं कि नहीं, बस। तो ऐसा सेवा जग की खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए, ये जिंदगी का राज है, ये जान कर जी लीजिए। यही सब कहते हैं। इसलिए हम जाते नहीं दूर इस दुनिया से चल के, फिर मिलते ही मिले ही और मिलते रहेंगे, बस कपड़े बदल बदल के। कल कोई सी ड्रेस थी, आज कोई ड्रेस है, परसों कोई ड्रेस है। तो बस हम तुम न जाने कितने समय से आ रहे हैं, तुम पार होने के लिए, हम पार कराने के लिए, आ दोनों ही रहे। यहाँ जब आत्मा आई तो परमात्मा को भी आना पड़ा, दूर नहीं रह सकते। जब भक्त लोग आए तो भगवान को आना पड़ा, जब भटके लोग आए तो गुरु संतों को आना पड़ा। ये संत ये गुरु कभी बंधन में बनते ही नहीं, कोई बांध ही नहीं सकता बंधन, क्या बांधेगा हमको। लेकिन हमको भगवान का कार्य करने के लिए राजी गैराजी यहाँ आना पड़ता है, भेज दिया जाता है, जाओ एंट्री आपके संसार में, जाओ ये काम करो जाकर। तो हम लोग कोई बंधन बांध नहीं सकता, हम जाए चल तो जाते जाए आते, क्योंकि हम उसी हिसाब से जिस कार्य के लिए करने के लिए आए हैं, तो हम तैयार रहते जाने, हमारे कब ट्रांसफर हो जाए, आई एम रेडी। हर समय ट्रांसफर की तैयार रहते हैं, बस आना जाना चलता रहता है। हमारी क्या क्या मुक्ति हो, क्या मुक्ति क्या बंद में कुछ नहीं होगा। इसीलिए कह दिया हम जाते नहीं दूर इस दुनिया से चल के, फिर मिलेंगे बस कपड़े बदल बदल के। जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं करेंगे, कर देंगे, तब तक आते ही ये वेश धर के आते रहते हैं। है भूत पांचों से बना ये सुंदर वस्त्र आपका, बनता बिगड़ता है यही कुछ न बिगड़ता आपका। ये वस्त्र ही चेंज होते रहते हैं। अब जैसी तुम्हारी पॉकेट, जैसी तुम्हारी जेब भारी, वैसी ड्रेस लिया बाजार से। ऐसे जैसे तुम्हारे अच्छे कर्म होंगे, जैसे तुम्हारे दान धर्म सेवा होगी, वैसे तुम्हें शरीर मिलेगा। ये देवताओं का शरीर तुमको मिल जाएगा, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी अंधा नहीं होता, कभी बहरा नहीं होता, कभी बाल सफेद नहीं होते, लंबे समय तक जवान ही बने रहते, वो भी शरीर आपको मिल जाएगा। ऐसा शरीर जो बिल्कुल साक्षात भगवान का शरीर भी मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन उसी के अनुसार और सूकर कुकर मक्खी मच्छर इनका भी शरीर आपको मिल जाएगा। खूब मौज मारो हैं, गड्ढा पड़े पड़े। तो ये सब हमारी जेब पर निर्भर करता है, हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जैसी हमारे पास शक्ति व्यवस्था, वैसी व्यवस्था आपको मिलेगी। ये तो बाजार है। इसीलिए कह दिया कर न सके जो भजन प्रभु का, पीछे पछताना होगा, पीछे पछताना होगा। कर न सके जो